क्या कह रहा है, जो बिडेन से लेकर के आपके एल्बर्सन एंथनी तक कह रहे हैं कि द मोदी इज द बॉस। तो इसको तो मचोड़ा नहीं जा सकता है, इसको तो किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਚਾਈनीज। चाइना ने यहाँ पे ऑफिस प्रॉपर बना लिए अपने, बना लिया जी उन्होंने, वो पक्के पैरी आए हुए हैं, पक्के पैरी आए हुए हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा अगर ये हालात रहे तो तमाम जो है ना चाइना होगा, हर जगह पे चाइना की औरत बैठी हुई होगी, उनका कारोबार हो रहा होगा, हम लोग अपने घर जाके बैठ जाएंगे। नहीं हम उनके अंडर काम कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो अब वो आएगा कहाँ से? या तो आईएमएफ से लेंगे, चीन से मांगेंगे, सऊदी अरब से मांगेंगे। कोई ये हुकूमत प्लान ऐसा दे नहीं सकी है कि जिससे आमदनी बढ़े, तो अवाम तो परेशान होंगे। अब देखें $300 पे डॉलर ऑलरेडी पहुंच चुका है और इसके नीचे आने का इम्कान नहीं है। अब अगर ये मजीद महीना 2 महीना अगर आईएमएफ का पैकेज हमें नहीं मिलता या कहीं और से पैसे नहीं मिलते तो हम दोबारा डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़े होंगे या डॉलर फिर 400-450 तक जा सकता है। उस सूरत में आप अंदाज़ा लगाएं कि महंगाई की क्या सूरत हाल होगी और वो उसका बोझ जो है वो अवाम की कमर पे ही पड़ना है। जो है अभी तो आप कटोरा लेके घूम रहे हैं, अगले वाले को इतना बड़ा तसला लेके घूमना पड़ेगा पैसे के लिए, वही हो रहा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस पर। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान को भारत की कोई बात सुननी ही नहीं होती है और फिर बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। भारत ने इतना कहा, भाई ये आतंकवाद छोड़ दो, कुछ ढंग के काम करो, लेकिन नहीं मानी। भारत ने कहा कि भाई ये चीन के चक्कर में मत पड़ो, ये किसी का सगा नहीं है, लेकिन नहीं मानी। और अब ये दोनों ही चीजें पाकिस्तान को ले बैठी है। अब एक तरफ जहां भारत की जीडीपी रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है, वहीं पाकिस्तान बस बैठकर ये देखता रहता है कि काश हम भी ऐसे ही होते। पाकिस्तान अब भारत को तरक्की करते देखकर जलने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं आखिर ये बातें आई कहां से। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये ऑफिशियल कर दिया है कि इंडिया की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। अगर हम इसी का कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हैं तो हमारी जीडीपी डाउन से डाउन चली जा रही है और इस वक्त पाकिस्तान में क्राइसिस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। पिछले 9 साल में हिंदुस्तान ने अपने मुकाम को इतना आगे किया है कि आज पूरी दुनिया की नजरें और पूरी दुनिया की उम्मीद जो है वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री पर टिकी हुई है। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री को द बॉस करके भाई अमेरिका के लोग बुलाते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट बुलाते हैं, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं। हिंदुस्तान के जीडीपी को आप लीजिए या आप डिफेंस को लीजिए या आप इकोनॉमिक्स को लीजिए या आप पॉपुलेशन को ले लीजिए, आपके आका चाइना को हमने पॉपुलेशन में भी कहीं ना कहीं बीट कर दिया है। तो मैंने कई बार कहा भी है कि अगर चाइना ये सोचता है कि पाकिस्तान से वो हम लोगों को कुछ धमकियां दिलवा सकता है तो एक एक हिंदुस्तानी अगर चाइना को ऐसे पकड़ेगा ना तो गर्दन मचुड़ा जाएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आज जीडीपी में चाइना जो है वो 3% पे है, अमेरिका जो है वो 2.1% पे है, जर्मनी जो है वो 1.9% पे है। हमारा जीडीपी, अब मैं थोड़ा सा इतिहास के पन्ने को पीछे लेकर के जाती हूँ। हमारा जीडीपी 2013 में 1.87 ट्रिलियन यूएस डॉलर था। उसके बाद फिर 2014 में अप्रोक्सीमेटली हम लोग 2.039 पर आए थे ट्रिलियन यूएसडी। उसके बाद 2023 में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह हम लोग 3.75 ट्रिलियन यूएसडी पर आए हैं। अब आप सोचिए कि कौन इतना नहस मनहूस है पाकिस्तान में बैठा हुआ जो फिर भी कहता है कि हम हिंदुस्तान को देख लेंगे, हम जम्मू एंड कश्मीर में, हम श्रीनगर में G20 की मीटिंग नहीं होने देंगे। किस क्या को भैया, तेरे बाप का है जम्मू एंड कश्मीर और श्रीनगर? क्या किसके बाप दादा का है भाई? किसी भी देश एक चाइना को अपना आका बना करके ये सोचते हैं कि भाई इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। क्या है चाइना? क्या है वो? मैम 1990s में आखिरी बार इंडिया आईएमएफ के पास गया था, उसके बाद अब तक आईएमएफ के पास नहीं गया और पाकिस्तान बार बार आईएमएफ के पास जा चुका है। इवन रिसेंटली ही हम पर बहुत सी कंडीशंस, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी। आईएमएफ की जानिब से शराइत आयद कर दी गई थी कि हमें ये असासे दिखाओ, हमें ये करके दिखाओ, तब आपको लोन दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि
1990 से लेकर अब तक इंडिया ने वो क्या काम किया है जिसकी वजह से इंडिया की जीडीपी, इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त 5वें नंबर पर है और पाकिस्तान का इकोनॉमी की लिस्ट में नंबर ही नहीं है। टॉप 20 तो क्या टॉप 30 इकोनॉमीज में भी नंबर नहीं है। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਚਾਈਨੀਜ਼। चाइना ने यहाँ पे ऑफिस प्रॉपर बना लिए अपने। बना लिया जी उन्होंने, वो पक्के पैरी आए हुए हैं, पक्के पैरी आए हुए हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा अगर ये हालात रहे तो तमाम जो है ना चाइना होगा। हर जगह पे चाइना की औरत बैठी हुई होगी, उनका कारोबार हो रहा होगा, हम लोग अपने घर जाके बैठ जाएंगे। घर नहीं, हम उनके अंडर काम कर रहे हो। वही मैं कह रहा हूँ ना, हम लोग घर में चले जाएंगे। ना करे ऐसा। उनके कसम वाली बात, मेरे साथ चलें आप। चाइना की लड़कियां इधर बैठी काम कर रही हैं, लड़के बैठे उनके अंडर पाकिस्तानी लड़के काम कर रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं वो। अच्छा, वो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, ये नो डाउट को पढ़े लिखे हैं। जी जी, वो जो चाइनीज़ बोलते हैं वो आगे जो हम पाकिस्तानी हैं उनको गाइड करते हैं अपनी ज़ुबान से। तो मैं अभी हम फिर पाकिस्तान वो तो ना रहेगा आज़ाद, जैसे हम कहते हैं आज़ाद है, वो तो फिर चाइना जैसा कहेगा। अभी भी मोस्टली वैसा ही हो रहा है, लेकिन फिर तो ओपनली यहाँ पे आके मार्केट में भी बैठ जाएंगे, यहाँ पे आके ऑफिस में भी बैठ जाएंगे, यहाँ पे आके वो रेलवे का प्रोजेक्ट भी वही करेंगे, ट्रेन भी वही बनाएंगे, सड़क भी वही बनाएंगे। इंडिया की जो जीडीपी है वो 3.75 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी 2023 में। यानी कि इतना पैसा कि आप समझिए कि तकरीबन 3.75 ट्रिलियन का बताया जा रहा है जीडीपी भारत की जो है वो हो जाएगी। पाकिस्तान से भी कुछ सामान बनाना पड़ेगा जो आप बाहर भेज सकें। अब तो आप लोगों ने अजीब सी आदत डाल ली है कि बस जी चाइना से आपने सामान लाना है, और चाहे वो जैसा भी हो, महंगा हो, उसकी क्वालिटी चाहे जितनी मर्जी खराब हो, लेकिन वो सामान ला लाकर आपने यहाँ पर भर दिया है और उसके बाद अपने यहाँ के लोगों को आपने कर दिया है जी बेरोजगार। इंडियन मूवीज आया करती थी एक जमाने में, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है लेकिन कुछ साल पहले तक इंडियन मूवीज आया करती थी। उससे हमारे यहाँ के जो थिएटर्स हैं, यानी कि जो सिनेमा हॉल्स हैं, वो बच गए थे। उसमें बहुत से लोगों को जॉब्स मिल गई थी। ये भी कहा जा रहा था कि जी जैसे इंडियन मूवीज आती हैं और लगती हैं तो जाहिर है ऑडियंस हमारी तो हमेशा से ही शौकीन है कि फिल्में देखने की, और इंडियन मूवीज को भी बहुत देखा जाता है। तो वो आपने सिलसिला भी आपने रोक दिया और कहा कि नहीं जी इंडियन मूवीज नहीं आ सकती, क्योंकि इंडिया के साथ तो हमारा 36 का आंकड़ा है। लेकिन उससे हुआ क्या, यही हरकतें और यही नफरतें लेते लेते आपने उन बेचारों को भी बेरोजगार कर दिया जो सिनेमा हॉल से थोड़ी बहुत अपना घर चला रहे थे। मगर अब इस नफरत और इन सब चीजों का फर्क क्या पड़ा, हुआ ये कि इंडिया की इकोनॉमी तो आगे से आगे जाती जा रही है, क्योंकि उनके पास इस वक्त जो गवर्नमेंट है, या उनकी कुछ सालों से जो गवर्नमेंट, बल्कि काफी साल से उनकी जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो उससे पहले की गवर्नमेंट्स हो, उन्होंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, उन्होंने इकोनॉमी पे काम किया है। और यही वजह है कि आज उनकी इकोनॉमी जो है वो 3.75 ट्रिलियन की तरफ जा रही है और हमारी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही।